नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाल किताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे मंगल शनि की युति के बारे में। मंगल शनि की युति जब कुंडली में होती है तो उसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं और किन परिस्थितियों में मिलते हैं, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मंगल शनि के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, इस युति को समझने से पहले हमें दोनों के जो मंगल और शनि के सिग्निफिकेटर हैं उसको एक बार समझना बहुत ही ज़रूरी है। मंगल से दोस्तों हम भाई बंधु तो देखते ही हैं। इसके अलावा जो मंगल दो तरह का होता है, एक मंगल नेक और एक मंगल बद्ध। मंगल नेक मतलब जो हमारी लाइफ में हमें खुशियां जो मिलती हैं वो मंगल नेक की वजह से मिलती हैं, और मंगल बद्ध जो है ये हर बुराई की जड़ है। कहने का मतलब धन दौलत का सुख होना मंगल नेक है, भाई बंधुओं का सुख होना मंगल नेक है, परिवार में मंगल कार्य होना मंगल नेक है, परिवार में किसी नए बच्चे का आगमन होना, जन्म होना मंगल नेक है, आप स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं है, मंगल नेक है। इसके विपरीत लड़ाई झगड़ा मंगल बद्ध है, गमियाँ मंगल बद्ध है, मौत मंगल बद्ध है, बीमारियाँ मंगल बद्ध है, कर्जा मंगल बद्ध है। यानी कि जो नेगेटिव है वो मंगल बद्ध है, जो पॉजिटिव है वो मंगल नेक है। और अब शनि की बात करते हैं। शनि ज़मीन जायदाद का मालिक है। हम जो मकान अपनी कमाई से या पिता दादा से जो लेते हैं, कोई ज़मीन जायदाद लेते हैं, ये शनि से देखी जाती है। इसके अलावा शनि का हमारी किस्मत की रफ्तार से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। यानी कहने का मतलब ये जो शनि है और मंगल हैं, ये जब दोनों कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं तो इनके जो फलादेश में हम कुछ परसेंटेज यूज़ करेंगे, मंगल शनि का वर्ड यूज़ करेंगे, तो वहाँ आप अपने आप समझ आएंगे कि मंगल के ये फैक्टर पॉजिटिव हैं या ये नेगेटिव हैं, शनि के ये फैक्टर पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं मंगल शनि की युति के बारे में। दोस्तों जब कुंडली में मंगल शनि होते हैं उसके लिए ये दो पंक्तियाँ हैं। छुपते सूर्य की लाली पाता शान बुढ़ापे बढ़ती हो, छुपते सूर्य की लाली पाता शान बुढ़ापे बढ़ती हो, मंदी हालत में राहु मंदा काग रेखा फल देती हो। कहने का मतलब मंगल शनि मुश्तरका जब कुंडली में होते हैं, मुश्तरका का मतलब इकट्ठे, तो ऐसे इंसान का जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे छुपते सूर्य की लाली होती है, वैसे ही इसके बुढ़ापे की शान होती है यदि नेक हालत में है। यदि कुंडली में राहु मंदा हुआ तो फल विपरीत है, तो फिर जीवन जो है काफ़ी कठिनाइयों वाला होता है। तो आइए विस्तार से इसको समझते हैं। सबसे पहले मंगल शनि की युति जिस कुंडली में होगी, ऐसे इंसान को इसका फल जो होगा 40 साल की उम्र तक खासकर मिलेगा। दूसरा पॉइंट, मंगल शनि की युति जब कुंडली में होती है तो इसका फलादेश जो है राहु पर निर्भर करता है। यदि राहु उम्दा हुआ तो मंगल शनि बढ़िया, यदि राहु बुरा हुआ तो मंगल शनि का फल खराब मिलता है। राहु बढ़िया और नेक कुंडली के 12 खानों में ही होता है। ये लाल किताब की खासियत है कि हम जिस भी ग्रह के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो शुभ और अशुभ हर खाने में होता है, मगर फिर भी जो राहु के खासकर नेक खाने हैं जहाँ पे राहु नेक और उच्च फल देता है, वो खाना नंबर 3 और 6 में यदि राहु है तो वो उच्च का है। खाना नंबर 9 और 12 में है तो राहु नीच अवस्था में है। इसमें भी काफ़ी इफ एंड बट्स हैं, मगर आप इतना समझ लीजिए कि ये इन 3 और 6 में उच्च है और 9 और 12 में नीच है। तो दोस्तों ये मंगल शनि का जो फल है ये राहु पर बहुत निर्भर करता है। यदि तो राहु बढ़िया तो ऐसे इंसान के पास धन दौलत ज़मीन जायदाद किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। यदि राहु नीच हुआ तो ऐसे इंसान के 42 साल की उम्र तक संघर्ष आ जाता है, फिर ज़मीन जायदाद भाई बंधु कामकाज हर एक चीज़ में कोई ना कोई अड़चन आनी शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं मंगल नेक और शनि मुश्तरका हो, इकट्ठे हों, यानी कि मंगल शनि मुश्तरका के समय यदि मंगल नेक है तो यहाँ पर मंगल का केवल 1/3 हिस्सा जो है इसमें असर दिखाएगा। यदि मंगल बद्ध और शनि इकट्ठे हों तो शनि की 1/3 बुराई जो है वो यहाँ पर अपना इफ़ेक्ट दिखाएगी। कहने का मतलब जो शनि के मंदे फल हैं
वो ऐसे जातक के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, मंगल नेक और जब शनि इकट्ठा होता है तो इसकी तुलना भगवान विष्णु और भगवान शिव से की गई है कि यानी ऐसा इंसान राहु उच्च वाला हो जाता है और झगड़े फसाद में फतह का, विजय का, जीत का मालिक होता है। कहने का मतलब यदि कोई झगड़ा फसाद होता है तो उसमें ऐसे इंसान की जीत होती है और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से बचाव रहता है। यदि मंगल बुध और शनि इकट्ठे हो जाएं तो काग रेखा का फल मिलता है। काग रेखा यानी जिसमें इंसान को धन की तंगी देखनी पड़ती है और काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल आता है, बीमारियां आती हैं। खुद को ना हो कर के भी यदि वो किसी और ग्रह की वजह से यदि स्वस्थ है तो किसी न किसी बहाने से जो धन है वो बीमारियों पर, कर्ज़ों पर, यानी कि धन की उसे ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर और किसी न किसी अनवांटेड एक्सपेंडिचर यानी शुभ कार्य में नहीं, अशुभ कार्य में खर्च होते हैं और रोज़गार में सख्त धोखे मिलते हैं। खैर, ये तो बात हुई कि यदि मंगल बुध और शनि मुश्तरका है। इसमें एक बात और देखने में आती है कि यदि मंगल और शनि मुश्तरका होते हैं तो दोस्तों मंगल अपनी सारी पावर जो है वो शनि को दे देता है और शनि की ताकत दुगनी हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि इसके जो भाई बंधु होते हैं वो भी बेचारे मंगल के दूसरे दौरे में सिफरी हो जाते हैं। कहने का मतलब इसके भाइयों को इतना धन धान्य नहीं मिलता है, उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल आ जाता है। मंगल शनि इकट्ठे के समय नेक हालत में होते हैं तो ऐसा इंसान बहादुर होता है, दिलावर होता है। कहने का मतलब वो किसी से डरता नहीं, शरारत का माकूल जवाब देता है। कहने का मतलब यदि कोई उस इंसान को ये समझे कि हम इसको दबा लेंगे तो सबसे बड़ी भूल होगी। वो उसको ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिस पर्सन ने उसके साथ यदि कोई पंगा लिया होगा तो वो पछताएगा। कहने का मतलब कुदरत इसकी खुद निगाहबान होती है। यदि इसका राहु कुंडली में उच्च अवस्था में बैठा है और मंगल शुभ अवस्था में बैठा है, धन दौलत इतना आता है कि घर डाका पड़ने की नौबत आ जाती है। खैर दोस्तों, ये मंगल शनि के जो मोटा मोटा फलादेश है ये हमने बताया है। अब हम चर्चा करते हैं खाना वाइज कि किस खाने में किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। खाना नंबर 1 में यदि मंगल शनि की युति होती है तो इसका जैसे ही ऐसा इंसान राज दरबार में जाता है या कामकाज करना शुरू करता है, दोनों का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। यदि ये ऐसा कामकाज करे जिसमें सफ़र का ताल्लुक़ हो तो ऐसे इंसान के लिए बहुत ही मुबारक होता है। यानी सफ़र का ताल्लुक़ ऐसे इंसान के कामकाज में 4 चांद लगा देता है और इसके ससुराल को अमीर बना देता है। ये इसकी पहली निशानी है। यदि खाना नंबर 2 में मंगल शनि हुए तो यहाँ पर भी ऐसे इंसान की किस्मत जाग जाती है और इसके ससुराल की किस्मत भी जागती है। वो भी मालदार हो जाते हैं, धन दौलत ज़मीन जायदाद वाले होते हैं और कुछ केसेस में ये देखने में आया है कि वहाँ से भी यानी अपने ससुराल ख़ानदान से भी इन्हें धन दौलत और ज़मीन जायदाद का फ़ायदा मिलता है। खाना नंबर 3 में यदि ऐसा इंसान दुर्गा पूजन करने वाला हुआ तो इसके लिए बहुत ही मुबारक होता है। इसके अलावा छोटी कन्याओं की सेवा से इसको बहुत शुभ फल मिलता है, ज़मीन जायदाद खूब होती है, बहादुर होता है। यदि मंगल शनि खाना नंबर 3 में है और ऐसे इंसान के यदि बिटिया हुई जिस समय वो माहवारी पीरियड में शुरू होगी, उस समय से ऐसे इंसान का भाग्य शुरू हो जाता है, बुलंदियों पर चढ़ना शुरू हो जाता है। खाना नंबर 4 में मंगल शनि की युति होगी तो जिस समय ऐसा इंसान अपने मकान के लिए प्लॉट लेगा तो उस समय से, या फिर खेती की ज़मीन लेगा तो उस समय से इसका भाग्योदय शुरू हो जाता है। खाना नंबर 5 में वैसे तो यहाँ मंगल शनि की युति ठीक है, मगर शनि 5 के कारण थोड़ा सा इफ़ेक्ट नर संतान पर आता है। मगर फिर भी यदि नर संतान हो जाती है तो उसके बाद ऐसे इंसान का भाग्य बुलंदी पकड़ लेता है। खाना नंबर 6 में जब मंगल शनि की युति होती है तो ऐसे इंसान के भाग्योदय की निशानी होती है केतु से। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसकी 2 निशानियाँ हैं। या तो ऐसे इंसान के घर के सामने कोई खाली प्लॉट हो
वहाँ पर या इसके घर के अंदर यदि बरामदा है, वहाँ पर यदि कोई स्ट्रीट डॉग आ जाए और वहाँ पे वो बच्चे दे दे, तो उसके बाद ऐसे इंसान का भाग्योदय शुरू हो जाता है। दूसरा, यदि इसके पाँव से छिपकली इसके जिस्म पर चढ़े, जिस समय ये घटना घटे उस दिन से ऐसे इंसान का भाग्य काफ़ी बुलंद हो जाता है। खाना नंबर 7 में जब मंगल शनि की युति होती है तो स्त्री भोग या स्त्री ताल्लुक के बाद ऐसे इंसान का भाग्य उदय होता है। खाना नंबर 8 में ये युति शुभ नहीं है, वहाँ पर इसके काफ़ी मंदे फल मिलते हैं। धन, दौलत, मकान, ज़मीन, जायदाद, कामकाज, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के ये काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो इस चीज़ से बचाव के लिए यदि मंगल शनि की युति खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे इंसान को अपने घर में शमशान का पानी स्थापित करके रखना चाहिए। खाना नंबर 9 में ये युति होगी तो जिस दिन इसके परिवार में कोई बहुत बड़ा यज्ञ होगा, कोई बुज़ुर्गों के नाम का फंक्शन होगा जिसमें कि इसका कुल ख़ानदान शामिल हो, उस दिन के बाद ऐसे इंसान का भाग्य बहुत ही बुलंद हो जाता है। खाना नंबर 10 में मंगल शनि की युति होगी तो ऐसे इंसान को ज़मीन, जायदाद, धन, दौलत, सब प्रकार के सुख मिलते हैं। राज दरबार में काफ़ी तरक्की करता है, अपने शहर में नामी बनता है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। हो सकता है कि इसके जो बुजुर्गवार हों वो भी रसूखदार हों और ज़मीन जायदाद उनसे मिले और वो आगे भी बढ़ती रहे। ये मंगल शनि 10 की खासियत है। ऐसा इंसान बहादुर शेर की तरह होता है और इसमें यहाँ पर 2 गुण पाए जाते हैं दोस्तों। मंगल शनि की शुभता में भी ये युति में भी ये योग देखने में आया है और खाना नंबर 10 में भी खासकर देखने में आया है। अजीज़ को माफ़ और जालिम को कत्ल करके ही छोड़ेगा। कहने का मतलब ये मंगल शनि जो खाना नंबर 10 में है, दोनों ग्रह अपनी फुल पावर में होते हैं तो ऐसे इंसान बहुत ही रसूखदार होते हैं। धन दौलत इनका बढ़ता जाता है तो लोग जो इनसे दुश्मनी पालने की सोचते हैं तो वो दुश्मन जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, इनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। खाना नंबर 11 में मंगल शनि की युति का फल उस समय नेक होता है जिस समय ऐसा इंसान अपने बाप दादा की बजाय खुद की कमाई से मकान, ज़मीन, जायदाद, सोना बनाना शुरू करता है, तब उसकी बरकत आनी शुरू होती है। बाप दादा की जायदाद का इतना बेनिफिट नहीं मिलता या ले नहीं पाते। खाना नंबर 12 में मंगल शनि की युति होती है तो ऐसे इंसान को फल तो इसका नेक मिलता है, बशर्ते बुध केतु नेक हो। यदि बुध केतु नेक नहीं है तो फिर इसका फल जो है कुछ हद तक मंदा होता है, मगर 42 साल की उम्र के बाद यहाँ भी ये फल जो होगा अच्छा ही मिलेगा। तो ये थी मंगल शनि की नेक की बात। अब बात करते हैं मंगल शनि की युति की मंदी हालत के बारे में। जब मंगल शनि की युति मंदी होती है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे उसके जो मंदे फल मिलते हैं, धन दौलत इंसान का बर्बाद हो जाता है, खून से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं और ऐसे लगता है कि ये इंसान अब गया, मगर उम्र लंबी होती है। इतनी जल्दी ऐसा इंसान जाता नहीं है। लगता है बीमारी जब भी होगी बड़ी सख्त होगी। ये इसकी मंदी हालत की निशानी है। दूसरा, यहाँ पर जैसे कि हमने मंगल शनि नेक में बताया था कि ये वहाँ पर डाका पड़ने की नौबत आती है कि इतना धन दौलत कमा लेता है। मंदी हालत में ये होता है कि ऐसे इंसान के पास पहले तो धन दौलत इतना आता नहीं, मगर नुकसान होते हैं। यदि हो तो नुकसान यदि होने शुरू होते हैं तो ये पॉसिबल है कि ऐसा इंसान जो किसी को धन दे, किसी से व्यापार का धन लेना हो, व्यापारी संबंधी, या किसी को वैसे उधार दिया हो, वो पार्टी मर जाए या वो धन दौलत जो है वो किसी न किसी बहाने से ख़राब हो जाए। कहने का मतलब ऐसे इंसान को यदि किसी को धन दौलत देना है, दस्ती देना है, उधार देना है तो लिखा पढ़ी ज़रूर कर ले। बिना मतलब से, बिना लिखा पढ़ी के यदि ये धन देगा तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये बात तय है। अब दोस्तों यहाँ पर मंगल शनि की युति यदि खाना नंबर 1 में होती है तो यहाँ पर काग रेखा बन जाती है, शनि का मंदा फल मिलता है, खासकर यदि बुध मंदा हो।
36 से 39 साल की उम्र के बीच में ऐसे इंसान को बहुत से नुकसान देखने को मिलते हैं और धन दौलत के बहुत नुकसान होते हैं। ऐसे इंसान यदि आशिकी में पड़ जाएं तब तो बिल्कुल बर्बादी ही समझो। दोस्तों, यहाँ पर एक निशानी होती है मंगल शनि खंड नंबर 1 के समय। ऐसे इंसान की वो औरत खासकर बर्बादी का कारण होगी जिसकी आंखें काली होंगी, गहरी होंगी, गोल होंगी। कहने का मतलब जो उसका ताल्लुक़ शनि से होगा। ये शनि के इंसान होते हैं, इनसे इनको दूरी बना के रखनी चाहिए। बुरी आंखों वाली स्त्री जो होगी वो इसकी हेल्पफुल होगी, वो इसकी मददगार होगी। अक्सर ऐसे केसेस में देखने में आया है कि कोई औरत जो बेवा हो, विडो हो या अबला हो, गरीब हो, तो इसकी वजह से ऐसे इंसान की ताल्लुक़दार होती है जो कि इसके लिए तबाही का कारण होती है। ऐसी हालत में ऐसे इंसान को अपनी माता का हुक्म ज़रूर मानना चाहिए या दुनियावी सलाह मशवरा ऐसे इंसान के लिए कामयाब होगा, तो ये इन मुसीबतों से बच सकता है। खंड नंबर 2 में यदि मंगल शनि की युति है तो ऐसा इंसान यदि मंदी हालत में है, ख्याल रखिएगा, ऐसा इंसान शाम के समय या रात को अपनी मदर या अपने ससुराल के साथ यदि धर्म स्थान या माता पर जाए तो वहाँ पर हादसा होने का अंदेशा रहेगा, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। खंड नंबर 3 में अपने ही भाई बंधु जो हैं ऐसे इंसान के बर्बाद होते हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं मिलता है और ख़ुद भी धन दौलत से तंग होते हैं। खंड नंबर 4 में दोनों का अपना अपना मंदा फल है, यहाँ भी कोई ख़ास नेक फल नहीं मिलता। खंड नंबर 5 में यदि मंगल शनि हैं तो यहाँ पर इसका जो मंदा असर है ऐसे इंसान की औलाद पर पड़ता है और 42 साल की उम्र के बाद औलाद का फल नेक होता है। खंड नंबर 6 में यहाँ पर भी ये योग जो है शुभ नहीं है, बीमारी देता है, सख्त धोखे देता है और ऐसे इंसान को कई बार देखने में आया है कोर्ट केसेस में फंसा देता है। दोस्तों, यहाँ पर मंगल शनि यदि छठे में होंगे तो ऐसे इंसान को चाहिए कि कभी भी अपने बेटे की खुशी ना मनाए, यानी सेलिब्रेशन ना करे। जैसे ही ये खुशी मनाते हैं तो वैसे ही गमी के दौर आने शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, बड़े सादे ढंग से अपना जीवन व्यतीत करना है। खंड नंबर 6 में जब मंगल शनि होते हैं तो उसी समय यदि केतु 2 में बैठा हो तो ऐसे इंसान नेकी फरामोश यानी एहसान फरामोश होते हैं और इनके खुद के पेट में बहुत मेजर ट्रबल्स आती हैं जिनका इलाज जल्दी से संभव नहीं होता, लंबी दवाई चलती है। तो इसलिए ऐसे इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए और मंदे समय में मीठे का दान करना चाहिए। खंड नंबर 7 की बात करते हैं। खंड नंबर 7 में जब मंगल शनि की युति होती है तो ऐसे इंसान को आँखों में प्रॉब्लम आती है, बुढ़ापे में नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, अंधा नहीं होता मगर नज़र कमज़ोर हो जाती है, दिमाग जो है वो थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे हिदायत है कि चिरायते का इस्तेमाल करें। चिरायता एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपको मिल सकती है पंसारी की शॉप से या आयुर्वेदिक शॉप से, तो उसका ऐसे इंसान को सेवन करना चाहिए जिससे इस बीमारी से उसको निजात मिलती है। खंड नंबर 8 में मंदी हालत होती है, ये हमने आपको बताया ही था कि घर में शमशान का पानी जो है वो स्थापित करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं खंड नंबर 9 की। खंड नंबर 9 में यदि बुध का साथ हो जाए तो काग रेखा यानी गरीबी की रेखा, तो वहाँ पर भी इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ जाता है। खंड नंबर 11 में अपने खुद के दम पर यदि भरोसा रखे, पिता से मुखालफत ना करे, बहस ना करे, दुश्मनी ना करे, उनसे अलग ना हो, मगर काम अपना करे और अपनी मेहनत से कामयाब हो, क्योंकि पिता के दिए हुए धन से इसकी बरकत नहीं पड़ती है। जिस दिन ऐसा इंसान अपने धन से, अपनी खुद कमाई से अपना घर बार, इसने अपना गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बनाना शुरू कर दिया, उस दिन से ऐसे इंसान की बरकत होती है। खंड नंबर 11 के लिए यहाँ पे एक उपाय है कि ऐसे इंसान को हमेशा
जब भी मौका मिले थोड़ा सा भी, जितना सा भी धन आए, उसी समय थोड़ा सा सोना जरूर लेके रखें। यानी इसकी निशानी ही यही है कि यदि बृहस्पति कायम होगा तो यहाँ पर बृहस्पति कायम करने के लिए सोना अपनी हस्बे हैसियत जितनी भी हो तो उसको स्थापित करें, तो उसके बाद इसकी किस्मत और ज़्यादा बुलंद होनी शुरू हो जाती है। तो ये थी दोस्तों मंगल शनि की युति का शुभ और अशुभ फल। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।